हे स्टूडेंट, अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, सेकंड शिफ्ट से आपका यानी एग्जाम होना है, आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है तो आपको बता दें, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री का आपका यानी क्वेश्चन पेपर इस प्रकार का आपको यानी देखने को मिलेंगे। साथ में इसमें कई यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग यानी कलेक्ट किए हैं, जो आपको यहाँ से हूबहू आपका यानी पेपर में यानी छपने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल 2 से 3 बार अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। हो सके तो आप लोग यानी नोट भी कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको आंसर नहीं मालूम है। तो यहाँ से आज का क्लास से आपको जो है बिल्कुल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलेगा इसको हम लोग शुरू करते हैं, और जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलेगा इसको शुरू करते हैं। गाइस, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर यानी शासन करते थे? तो विठल देवता हो गया, विरूपाक्ष देवता है आपका, गणेश देवता है आपका, सूर्य देवता। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आप सब बच्चों का राइट आंसर होगा यानी विरूपाक्ष देवता, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है? यानी बहमनी राज्य की स्थापना यानी कब हुआ था? देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुआ। तो इसका आंसर आपका यानी 1347 से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, औरंगजेब ने यानी सनातनी विद्रोह का दमन यानी कब किया था? तो औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का जो है दमन जो किया था, ये 1672 को किया था। कब किया था? यानी बिल्कुल 1672 में। तो इसका आंसर आपका यानी 1672 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम लोग को यानी कवर करना होता है। ठीक है, तो खुर्रम किस मुगल सम्राट का यानी नाम था? वह थे कौन? यानी खुर्रम के नाम से भी वो मुगल सम्राट यानी जाना जाता था। उसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। चलिए, बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, खुर्रम के नाम से जाना जाने वाला जो था यानी शाहजहां जो है खुर्रम के नाम से जाने जाते थे। तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के समय में 18 सुल्तान का विद्रोह यानी आरंभ हुआ था? तो डिस्टेंस जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, फटाफट तेजी से बताइए। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। इसका आंसर आप लोग बता रहे सर कैनिंग समय। तो बिल्कुल कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 18 सुल्तान का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? यानी 18 सुल्तान का विद्रोह जो हुआ था यानी किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा यानी मतलब मुगल शासक था? तो आपको पता होगा, अंतिम मुगल शासक जो था यानी बहादुर शाह जफर था। इसी के नेतृत्व में जो है यानी क्या 18 सुल्तान का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में हो रहा था। क्वेश्चन देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन, मोहनदास करमचंद गांधी को यानी महात्मा बनाया था? किसने बनाया था मोहनदास करमचंद को महात्मा? किसने बनाया था? बिल्कुल आपको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। किसने बनाया था? दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी। और महात्मा जो है, महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ये भी आप लोगों को पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक के उत्तरदायी चेक। तो ये जो कहा था यानी किसके, महात्मा गांधी ने किसके विषय में कहा था? ये क्रिप्स प्रस्ताव के विषय में कहा था। इसका आंसर आपका क्रिप्स प्रस्ताव यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके क्या कहलाता है कि बांग्लादेश की स्थापना यानी कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। देखिए, बांग्लादेश की स्थापना आपको पता होगा 1971 को हुआ था। कब हुआ था बांग्लादेश की स्थापना? 1971। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 1972 को जो है कौन सा यानी शिमला समझौता हुआ था, ये भी आप लोगों को पता होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिम राज्य की यानी जरूरत का विचार उर्दू के यानी कवि मोहम्मद इकबाल ने जिस वर्ष यानी सर्वप्रथम किस वर्ष यानी रखा था? ये 1920 में रखा था, या आपका यानी 1930 में, या 1945 में, या 1935 में? तो ये जो रखा था 1920 में रखा था। तो इसका आंसर आपका 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना कब लागू किया गया था? तो बताइए, सर्वोदय योजना जो लागू किया गया था यानी जयप्रकाश नारायण द्वारा, यानी कब लागू किया गया था? ये आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसका आंसर की बात करें तो 1950 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए लाजवाब आंसर। चलिए क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था? तो बताइएगा, पुर्तगाली का उपनिवेश जो में था, जो कौन था यानी नगर हवेली था। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, नगर हवेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किस स्थान को यानी 1962 में पुर्तगालियों ने मुक्त यानी करवाया गया था? तो देखिए, ये जो कराया था यानी गोवा में। ठीक है, तो ये आपको पता होगा गोवा में। और ये 1987 को यानी गोवा जो भारत का यानी सहवर्ती राज्य बना था, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतांत्रिक को अपनाया था? यानी भारतीय संविधान ने जो है किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था?
तो ये लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था, यानी इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के निवासी को यानी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, यानी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे सिंधु सभ्यता के लोग? तो ये जो था यानी विष्णु की यानी पूजा नहीं करते थे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी विष्णु राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सिंधु सभ्यता में हल्का प्रमाण मिला था, यानी सिंधु सभ्यता में जो है हल्का प्रमाण कहां से मिला था? तो हल्का प्रमाण आपको पता होगा कालीबंगान से मिला था। कहां से मिला था? कालीबंगान से। तो इसका आंसर आपका यानी कालीबंगान राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी? यानी देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो हुआ था, यानी हड़प्पा का सबसे पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा सभ्यता में, तो ये 1921 में सबसे पहला यानी खोजा गया स्थल था और दयाराम साहनी के द्वारा यानी खोजा गया था। ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरावित्व ने जो है दिया था, यानी कुछ पुराविद ने दिया था? आपको पता होगा यानी 1922 में यानी जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। ठीक है, और ये जो दिया था यानी राखलदास बनर्जी, यानी कभी कभी आपको आरडी बनर्जी भी देखने को मिलेंगे, तो एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन। सांची स्तूप की खोज यानी किसने की थी? बताइए सांची के स्तूप का खोज जो है किसके द्वारा यानी किया गया था, ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, जनरल टेलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, ये मतलब एफ.सी. मोशी आपका मेजर कॉल। तो बिल्कुल आपको बताया जनरल टेलर, इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो बता दिए आपका यानी कांस्य युग यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब जो होता है यानी मृतकों का टीला होता है। बिल्कुल सभी बच्चों को पता होगा, और ये मोहनजोदड़ो को जो है क्या कहा जाता है, यानी सिंध का बाग भी कहा जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय पुरातात्व का पिता यानी किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय पुरातात्व का पिता जो हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका अलेक्जेंडर कनिंघम राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 24। हड़प्पा का उत्खनन यानी किया था किसने? तो आपको बताया कि यानी दयाराम साहनी के द्वारा जो हड़प्पा का उत्खनन किया था सबसे पहले 1921 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कालीबंगान जो है कहाँ पे स्थित है? जल्दी बताइए, कालीबंगान के बारे में आप लोग को बताना है। ये सिंध में स्थित है, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। तो कालीबंगान आप लोग को पता होगा ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। तो इसका आंसर आपका राजस्थान राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो बिल्कुल आपको पता होना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, यानी उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर। कौन सा नदी पर किया था ये? गंगा, सोन एंड पुनपुन। ये बिल्कुल ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गंगा, सोन एंड पुनपुन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था। 27 देखिएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल यानी स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो सब बच्चों को पता होगा जो गुप्त काल को जो क्या है नहीं स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 28। वेदों की संख्या कितनी है? तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा वेदों की संख्या जो है 4 है। अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 29। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन थे? देखिए मौर्य साम्राज्य का स्थान स्थापक जो था कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र का नाम क्या था? अशोक था। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? चलिए तेजी से बताइए, द्रौपदी जो थी यानी किनकी पत्नी थी? तो बिल्कुल आपको पता होगा, यानी भीम का भी था, युधिष्ठिर का भी था, अर्जुन का भी था। तो इसका आंसर आपका ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 31 देखिएगा, यानी पालक राखलदास बनर्जी को यानी मोहनजोदड़ो के अवशेष यानी किस वर्ष मिले थे? तो देखिए राखलदास बनर्जी को जो मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिला था वो 1922 को मिला था। ठीक है, यहाँ आप मिस्टेक कर दिया कुछ। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा 32। क्या कहलाता है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को डियर स्टूडेंट पता होगा। देखिए हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के किनारे है। इसका खोज 1921 में खोजा गया था और ये मतलब किसके द्वारा, यानी दयाराम साहनी के द्वारा। 33 देखिएगा। सिंधु घाटी के निवासी को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो मेरे दोस्त आप लोग को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो लोहा का ज्ञान नहीं था। किसका नहीं था? लोहा का, उसको बाद में ज्ञान हुआ था। क्वेश्चन देखिएगा 34। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असनानगर के अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे? देखिए विशाल असनानगर के जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहां से प्राप्त हुए थे? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, अन्नागर भी और असनानगर भी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 35। अशोक किस वंश का शासक था? जल्दी बताइए, अशोक जो थे यानी किस वंश के शासक थे? तो अशोक आपको बताया कि मौर्य वंश का तीसरा शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक जो था यानी चंद्रगुप्त मौर्य था। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था? देखिए एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट ने किया था। तो इसका आंसर आपका राष्ट्रकूट राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। लोथल जो स्थित है ये कहाँ पे स्थित है? लोथल के बारे में आप लोग को बताना है। ये लोथल जो स्थित है यानी कहाँ पे? तो लोथल आप लोगों को कई बार बताया गुजरात में स्थित है। ठीक है, और कालीबंगान में जो है आपका क्या है, कालीबंगान मतलब
राजस्थान में। कालीबंगान जो कहाँ पे है, राजस्थान में। प्रयाग प्रशासित की रचना किसने की थी, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। प्रयाग प्रशासित रचना जैसे आ जाता है आपको माइंड में आ जाना चाहिए हरीशियन, बिल्कुल इसका आंसर आपका हरीशियन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 39, अर्थशास्त्र और इंडिका किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखिए अर्थशास्त्र और इंडिका से जो है किस वंश का, यानी कुषाण वंश का जानकारी हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यानी कुषाण राइट आंसर हो जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना यानी किसने की थी। देखिए इंडिका की रचना जो है मैगस्थनीज के द्वारा किया गया था, कौटिल्य जो किया था अर्थशास्त्र का, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 41, किस मुगल शासक ने अपनी पिता को बंदी बनाया गया था, यानी किस मुगल शासक ने अपने पिता को यानी बंदी बनाया था। तो बिल्कुल पता होगा औरंगजेब ने अपना पिता को जो है बंदी बनाया था। तो इसका आंसर आपका औरंगजेब राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, दाड़ा सिको यानी किसका पुत्र था, यानी दाड़ा सिको जो है किसका पुत्र था। तो बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहिए शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था, शाहजहां का। तो इसका आंसर आपका शाहजहां राइट आंसर हो जाएंगे। 43, फ्रांसिस बर्नियर किस देश का रहने वाला था। देखिए फ्रांसिस बर्नियर जो है वो कहाँ के रहने वाले थे, यानी फ्रांस के रहने वाले थे। इसका नाम से ही आप लोगों को जो है इसका आंसर मिल जाएंगे। फ्रांसिस बर्नियर जहां लगा रहेंगे तो समझ जाइएगा कि वो फ्रांस के हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बर्नियर को पेशे से क्या थे, यानी बर्नियर जो पेशे थे, डॉक्टर थे, बिल्कुल नहीं। दार्शनिक थे, बिल्कुल नहीं। इतिहासकार थे, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक वाला क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए बर्नियर जो थे यानी पेशे से उसको कहीं कहीं आपको देखेंगे तो आपको डॉक्टर भी दिखा होगा, दार्शनिक भी थे वो, और क्या थे, इतिहासकार भी थे। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 45 आपके स्क्रीन पे, बर्नियर किसके दरबार में आया था। देखिए बर्नियर जो आए थे यानी किसके दरबार में आए थे, ये शाहजहां के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे, शाहजहां के दरबार में। तो इसका आंसर आपका शाहजहां राइट आंसर हो जाएंगे। 46, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृत्तांत है। तो देखिए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो था यानी बर्नियर का था। किसका था, यानी बर्नियर का। तो इसका आंसर आप लोगों का बर्नियर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 47 देखिएगा, रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था। देखिए रेहला नामक पुस्तक को लेखक जो है यानी कौन है। तो बिल्कुल आप लोगों को बताना चाहिए इब्न बतूता थे। कौन थे, यानी इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आप लोगों का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। तो दिल्ली से जो है दौलताबाद अपनी राजधानी तो किसने परिवर्तित किया था। तो बिल्कुल आपको बता, मोहम्मद बिन तुगलक ने यानी परिवर्तित किया था। किसने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यानी परिवर्तित किया गया था। चलिए 49 देखिए, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा ताजमहल के बारे में, आपको कई बार हम बताए थे कि ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है और इसका जो बनाया था कौन है, शाहजहां बनाया था और किसके याद में, मुमताज महल के याद में। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, 14 नंबर को किसका जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। देखिए 14 नंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और किसका जन्म दिवस पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यानी चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर जो हम लोग क्या मनाते हैं, यानी बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी 14 नवंबर को। क्वेश्चन देखिएगा 51, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा अपने पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गया था वो सूरत में किया था। कहाँ पे किया था, बिल्कुल आप लोग को बताना, सूरत में किया था। इसका आंसर आप लोग का सूरत राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, प्लासी का युद्ध यानी कब हुआ था। प्लासी का युद्ध के बारे में आप लोगों को कई बार क्लास में हम बताए थे कि प्लासी का युद्ध जो है यानी 1757 में हुआ था। कब हुआ था, बिल्कुल 1757 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 53 देखिएगा, अंग्रेज फैक्ट्री का अर्थ यानी क्या होता है। यानी अंग्रेज फैक्ट्री का जो अर्थ होगा यानी क्या होगा, कारखाना होगा, गोदाम होगा, बाजार होगा, आवाज होगा। तो देखिए आपको यानी अंग्रेजी फैक्ट्री का जो नाम होगा बिल्कुल आपका यानी गोदाम राइट आंसर हो जाएंगे। गोदाम जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर गोदाम राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, फ्रांसिस बुकानन यानी कौन था, सैनिक था, गायक था, या आगे देखेंगे अभियंता था, या आपका यानी सर्वेक्षक था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा फ्रांसिस बुकानन यानी कौन थे। तो ये एकदम बिल्कुल सर्वेक्षक थे। कौन थे ये, बिल्कुल सर्वेक्षक राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यानी किसी राज्य को यानी कुप्रशासन के आधार पर यानी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। यानी किस राज्य को यानी कुप्रशासन के आधार पर अंग्रेजी साम्राज्य से मिलाया था। तो वो जो था यानी कौन था, अवध था। कौन था, यानी अवध। और अवध से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कौन किया था। तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा बेगम हजरत महल ने किया था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 56, सुएज नहर व्यापार के लिए यानी कब खुल गया। सुएज नहर जो है व्यापार के लिए यानी कब खुल गया था, ये आप लोगों को बतानी है। तेजी से बताइए। इसका आंसर आप लोगों को पता होगा 1869 को यानी खुला था। कब खुला था, 1869 को। तो बिल्कुल इसका आंसर 1869 राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखिएगा, असहयोग आंदोलन यानी कब शुरू हुआ था। मेरे दोस्त आप लोगों को पता होगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था और ये 1920 में यानी चलाया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 1920 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, खलीफा कौन होते हैं। देखिए खलीफा जो होते थे यानी कौन होते थे, तो मुस्लिम धर्म गुरु होते थे, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, क्या होगा बताइए। 59 देखिएगा, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए जल्दी बताइएगा,
ये पूना समझौता जो था यानी कब हुआ था, तो बिल्कुल आपको पता होगा 1932 को जो है पूना समझौता हुआ था। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और 1932 को ही जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय जो है 1932 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 60, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए, आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में हम लोग क्या जानते हैं, राम मोहन राय को जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका राम मोहन राय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 61 देखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था, तो बिल्कुल आपको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी इसका आंसर आपका मोहम्मद बिन तुगलक होगा या अलाउद्दीन खिलजी होगा या आपका यानी बलबन होगा। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक यानी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था, किसमें लिखा है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, इब्न बतूता जो अपना यात्रा का विवरण लिखा है वो फारसी भाषा में लिखा है। किसमें लिखा है? फारसी में लिखा है, तो इसका आंसर आपका फारसी राइट आंसर हो जाएंगे। 63 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हम्पी नगर की साम्राज्य संबंधित था, तो हम्पी नगर पहले देखिए, हम्पी जो पहले जो जानते थे यानी विजयनगर के नाम से थे, लेकिन बाद में उसका जो ध्वंस हो गया था तब उसको हम्पी के नाम से जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी कब हुआ था? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 को हुआ था। कब हुआ था? यानी 1336 को हुआ था, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। और एक चीज आपको बता दें कि यानी जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा यानी किया गया था, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे 1336। क्वेश्चन देखेगा 65, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? बिल्कुल आपको पता होगा, अपने आप को जो है राय कहते थे। क्या कहते थे? राय, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, ऐनक बड़ी कितने भागों में व्यक्त है? तो देखिए, ऐनक बड़ी कितने भागों में? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में? कमेंट करके बताइए कितने भागों में व्यक्त है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किस यानी प्रशासकीय सुधार के लिए यानी शेरशाह खास तौर पर यानी जाना जाता है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है, भूमि सुधार के लिए वो जाने जाते हैं, तो इसका आंसर आपका भूमि सुधार राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 68 आपके स्क्रीन पे, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सर्वप्रथम जो है यानी इसका सेवन जो किया था सर्वप्रथम, ये अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन उस पर प्रतिबंध जो उसका पुत्र यानी जहांगीर ने लगा दिया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दीवाने अशरफ का अर्थ क्या होता है? बताइए, दीवाने अशरफ का अर्थ जो होता है यानी क्या होता है? तो बिल्कुल आपको पता है, राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, दीन-ए इलाही संबंधित यानी किससे है? तो बताइए, दीन-ए इलाही जो संबंधित होगा यानी किससे होगा? तो ये दीन-ए इलाही अकबर के द्वारा यानी चलाया गया था, और ये 1581 से लेकर 1582 के, तो ये तो आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, पाकिस्तान का प्रथम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली था, ये तो आप लोगों को पता होगा। और पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, चौधरी रहमत अली था, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखिएगा 72, दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? ये क्वेश्चन बहुत बार अब तक यानी रिपीटेड है, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है क्या यानी दिल्ली चलो का नारा दिया था। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो अभी जस्ट बताया आपको, चौधरी रहमत अली जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, यही जो है क्या दिया था, पाकिस्तान शब्द का यानी जन्मदाता इसको कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा 74, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यानी आपको क्लेमेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी? ये किसने कहा था? तो एटली ने कहा था। किसने कहा था? एकदम बिल्कुल एटली ने। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 76, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान आप लोगों को पता होगा, जनगण मन अधिनायक जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, तो इसका आंसर आपका जनगण मन अधिनायक जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 78, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ किसका यानी आत्मकथा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ यानी किसका यानी आत्मकथा है? तो बिल्कुल ये महात्मा गांधी का है, तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 79, कैबिनेट मिशन का सदस्य थे यानी कौन थे? यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य आप लोगों को बताइएगा। देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे यानी सर स्टुअर्ट क्रिप्सन भी थे, यानी इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। 80 देखिएगा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो जल्दी बताइए, हिंदू महासभा की स्थापना यानी कब हुआ था? तो मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा 1915 को जो है हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1915 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, अर्जुन यानी किसके शिष्य थे? देखिए, अर्जुन जो थे यानी किनके शिष्य थे? ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे, तो इसका आंसर आप लोगों का द्रोणाचार्य यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 82, निम्न में से यानी किस संत ने यानी गीता पर टीका मराठी में लिखा है? तो वो जो है लिखा गया था यानी मानेश्वर के द्वारा, तो इसका आंसर आपका मानेश्वर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्षेत्रीय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? तो बताइए, रक्षक होता है। क्या होता है इसका अर्थ?
रक्षक यानी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, अंबा अंबालिका किसकी पत्नी थी? तो देखिए अंबा अंबालिका जो थी यानी विचित्र वीर्य का यानी पत्नी था, तो इसका आंसर आपका विचित्र वीर्य राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 यानी घटोत्कच यानी किसका पुत्र था? तो ये जो थे यानी भीम का पुत्र था। किसका पुत्र था? यानी भीम का थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, गौतम बुद्ध का जन्म यानी कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म के बारे में आप लोग को बताना है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? देखिए महावीर ने जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में क्या जोड़ा था? तो वो बिल्कुल ब्रह्मचार्य जोड़ा था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका बी मान लीजिए और ये आपका सी हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 88 देखिएगा, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से था? तो श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध था वो जैन धर्म से था। किससे था? यानी जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? देखिए आर्यों की सभ्यता जो है किस नाम से जानी जाती है? तो बिल्कुल आपको पता होगा, वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। कौन सी सभ्यता से? वैदिक सभ्यता। तो इसका आंसर आपका वैदिक सभ्यता राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? देखिए आर्यों का सबसे प्रमुख पशु आप लोगों को पता होगा, गाय होगा। कौन सा होगा? यानी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, नूरजहां का असली नाम क्या था? देखिए नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा बेगम था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा बेगम। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 92 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऐनक बड़ी के लेखक कौन होगा? तो बिल्कुल ऐनक बड़ी के लेखक अबुल फजल होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका अबुल फजल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। इसका आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, अकबरनामा कितने खंडों में विभक्त है? तो अकबरनामा जो है यानी 5 खंडों में विभक्त है। और ऐन अकबरी कितना में है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना, क्योंकि ये सवाल आपसे हम पूछे हैं। 95 देखिएगा, ऐन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ऐन अकबरी जो है मूलतः यानी फारसी भाषा में लिखी गई है। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 96 देखिएगा, मुगल सम्राट अकबर का यानी राज्याभिषेक यानी कब हुआ था? तो अकबर जो गद्दी पर बैठा था वो 1556 पर बैठा था और इसका राज्याभिषेक जो है 1556 पर हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा, अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनाया था? तो अकबर के द्वारा यानी सिकंदराबाद में अपना मकबरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए जल्दी बताइए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए जल्दी से बताइए। देखिए अमरकोट में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट। इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। 99 देखिएगा, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर यानी प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो कौन था? तो बिल्कुल आपको पता होगा, अकबर है। क्या है? यानी अकबर लगाया था यानी सती प्रथा पर यानी 1564 में लगभग। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस मॉडल सेट का, जजिया समाप्त यानी किस मुगल शासक ने किया था? तो बिल्कुल ये अकबर के द्वारा जो है जजिया कर यानी समाप्त कर दिया था, जिसे जो